हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, सतीश धवन को या फिर डॉक्टर CV रमन को? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जो जन्मदाता है किसे माना जाता है? तो यह जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1935, 1940, 1945 या फिर 1955? तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1948 में, 1956 में या फिर 1966 में? तो देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1956 यानी 1956 में की गई थी। और गाइस, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसकी पूरी सीरीज़ कराई जा रही है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले पूरी सीरीज़ देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरी सीरीज़ देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले योजनाओं की अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, वित्तीय आयोग के द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो जो पहले जो योजनाएं होती थी उसमें जो है अंतिम स्वीकृति किसकी प्रदान की जाती थी? तो उसमें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पहली, तीसरी, पांचवी या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूर आएगा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यहाँ जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पंचम पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह कब से कब तक चली थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह कब से कब तक चली थी। तो यह जो है 1974 से 1979 तक चली थी। 1979 तक चली थी। और आपसे पूछा जाए अगर इसका आकार कितना था, मतलब इसमें पैसा कितना लगा था, तो इसमें 39,303 39,303 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका जो है काल जो है 1974 से 1979 था। और इसमें जो है इसका आकार जो है, मतलब इस योजना का जो है आकार, इसमें कितना पैसा लगा था, तो इसमें जो है 39,303 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 2010 से 2015, 2012 से 2017, 2015 से 2020 या फिर 2016 से 2021? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह लास्ट पंचवर्षीय योजना थी और इसका कार्यकाल जो है यह कितना था? तो यह जो है 2012 से 2017। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बंगलोर? तो रमन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित है? तो यह जो है बंगलोर में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 में, 1945 में, 1948 में या फिर 1965 में? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारी जल DTO की खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा
कि भारी जल जो है DTO को कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है HC यूरे ने की थी। और आपसे पूछा जाता है कि DTO जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि DTO जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है DTO को फुल नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, 12 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को या फिर 10 जनवरी को? तो प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूएनओ की प्रथम महासचिव कौन थे? यूथांड, त्रिगवेली, बान की मून या फिर डॉक्टर शुक्लकर्णी? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह जो है त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे जो मुंबई में है, कलपक्कम, राजकोट या फिर देहरादून? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर दोनों ए तथा बी? तो यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा है ये अंग्रेज तथा फ्रेंच दोनों है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से असफल रही थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो है पूरी तरह से असफल रही थी? तो यह तृतीय है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चली थी? तो यह जो है 1961 से 1966 तक चली थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में या फिर इंग्लैंड में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजीव गांधी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें हिंदी में भाषण किसने दिया था सबसे पहले? तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं? 190, 192, 193 या फिर 196? तो इसमें कितने सदस्य हैं? तो यहाँ जो है 193 हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में, नरौरा में, ट्रॉम्बे में या फिर कोलकाता में? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कलपक्कम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का? तो जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल जो है यह 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? 5, 10, 15 या फिर 24? तो सुरक्षा परिषद में जो है कुल कितने देश होते हैं, कितने सदस्य देश होते हैं? तो इसमें जो है 15 सदस्य देश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर राजस्थान में? तो रावत भाटा जो परमाणु विद्युत घर है यह किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में है। और गाइज़ अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? चांदीपुर जो उड़ीसा में है, कोचीन केरल में, गुवाहाटी असम में या फिर पोखरन राजस्थान में?
तो भारत का जो प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया गया था, या कौन से स्थान पे किया गया था? तो यह जो है पोखरण राजस्थान में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला परमाणु विस्फोट है, यह किस स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस विकास मॉडल, जॉन सैंडी की समृद्धि मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है ऑप्शन ए हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, पहली पंचवर्षीय योजना। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कौन से ईयर में हुई थी, तो यह जो है 1951 से 1956 में हुई थी, 1951 से 1956। और आपसे पूछा जाता है अगर इसका योजना आकार कितना था, तो इसका जो है योजना आकार जो है 2059, मतलब 2069 था। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा को, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को? तो जो दुनिया का पुलिसमैन जो है किसे कहा जाता है? तो यह जो है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? कलपक्कम में, ट्राम्बे में, नरौरा में, या फिर नागल पंजाब में? तो भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, नागल पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15 या फिर 20? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है यह 15 होती है, 15। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर फ्रांस? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का पावर किसने यूज किया है? तो यह जो है रूस ने किया है, रसिया ने सबसे ज़्यादा बार यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बान की मून किस देश के निवासी हैं? फ्रांस, जापान, वर्मा या फिर दक्षिण कोरिया? तो बान की मून जो है किस देश के निवासी हैं? तो यह जो है दक्षिण कोरिया के निवासी हैं, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? तो काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या फिर रूस के द्वारा? तो पहली बार वीटो का पावर जो है किसने यूज किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है अमेरिका ने किया था। और सबसे ज़्यादा बार किसने किया है? तो यह रसिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 9 वर्षों का? तो यह जो है 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है यह 9 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को, अमृता कौर को या फिर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो यह जो है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? 3, 4, 6 या फिर 8? तो यूएनओ जो है इसके कितने प्रमुख अंग हैं? तो इसके जो है 6 प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 10, 5, 8 या फिर 10? तो सुरक्षा परिषद में जो है कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें जो है 5 स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5, 10, 15 या फिर 20? तो सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है यह 10 है। और स्थायी सदस्यों की संख्या आप लोग बताइएगा कितनी है? तो यह जो है 5 है। दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, 6।
यूएनओ में जो है अधिकृत भाषाओं की संख्या जो है यह 6 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1985, 1990, 1995 या फिर 1998? तो भारत में जो है दूसरी बार परमाणु परीक्षण जो है कब किया गया था? तो यह जो है 1998 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो जो है क्वेश्चन नंबर 38 है, चोखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? चोखा जो है या परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, या कौन से देश की 2 देशों के बीच की परियोजना है? भारत एवं भूटान, भारत एवं अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान होगा यहाँ पे, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, या फिर भारत एवं बांग्लादेश? तो चोखा जो है किन देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो यह जो है भारत और भूटान की, भारत एवं भूटान के बीच की जल विद्युत परियोजना का नाम चोखा है, चोखा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के MCQ कराए जाते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कराए जाते हैं और डेली हर सब्जेक्ट के कराए जाते हैं, तो आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।